हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल हूँ। आज मैं आप सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में चर्चा करूँगा। यह विषय है हार्ट डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में डायबिटीज़ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ों पर जाएँ तो इस समय लगभग 77 मिलियन डायबिटीज़ के मरीज़ भारतवर्ष में हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड का डेटा देखें तो नंबर 1 पे इस समय चाइना है, भारत दूसरे नंबर पे है। लेकिन जिस तेज़ी में डायबिटीज़ इंडिया में बढ़ रही है, तो वह दिन दूर नहीं जब हम चाइना को ओवरटेक करके नंबर 1 बन जाएंगे और एक डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड का हो जाएगा, जो कि हम कतई नहीं चाहते। औसतन हर 10 में से 1 व्यक्ति भारत में डायबिटीज़ से ग्रसित है। डायबिटीज़ भारतवर्ष में पश्चिमी देशों के मुकाबले 1 दशक पहले आती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज़ में जो सबसे नंबर 1 कारण होता है मृत्यु का, वह डायबिटीज़ नहीं होता बल्कि हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। 2/3 मरीज़ डायबिटीज़ के हार्ट अटैक से मरते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी लाइफ स्पैन एक आम आदमी के मुकाबले 6 साल कम हो जाती है। और ऊपर से अगर डायबिटीज़ को कभी हार्ट अटैक हो जाता है तो 6 साल और माइनस कर दीजिए उसमें से, तो मतलब 12 साल एक लाइफ स्पैन आदमी की कम हो जाती है डायबिटीज़ जिसको हार्ट अटैक हो चुका है। तो हमें पूरा प्रयास रखना है कि हमें डायबिटीज़ ना हो, और अगर डायबिटीज़ हो भी गई हो तो हार्ट अटैक तो बिल्कुल ना हो, नहीं तो आपकी लाइफ स्पैन कम से कम 12 साल कम हो जाती है। डायबिटीज़ के मरीज़ में हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और अगर डायबिटीज़ स्मोकिंग करता है तो वो 2 टाइम रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में मल्टीपल कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो सकती है, उसके क्लॉटिंग ब्रेन में ही बन सकती है जिससे कि लकवा हो सकता है, उसको किडनी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ वालों को होने के चांस रहते हैं। डायबिटीज़ में एक खास बात यह होती है कि जो हार्ट अटैक होता है वह 1 दशक या 10 साल पहले आ जाता है डायबिटीज़ वालों को, बजाय कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ में कई बार चेस्ट पेन नहीं होता, उसको साइलेंट अटैक आ जाता है, मतलब पता ही नहीं लग पाता, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस के चांस डायबिटीज़ में 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक में, बजाय जिनको कि डायबिटीज़ नहीं होती। तो अब यह प्रश्न उठता है कि कैसे हम कंट्रोल करें हार्ट अटैक को, कैसे प्रिवेंट करें कि हमें डायबिटीज़ वालों को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है ABCDE। यह फार्मूला अगर आप डायबिटीज़ वाले अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ए फॉर एस्प्रिन। अगर आपको डायबिटीज़ है और हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है तो आपको डेली एस्प्रिन लेना चाहिए। ए से दूसरा आता है A1C। आपको अपना A1C 6.5 से 7 रखना है। बी से आता है 2 चीज़ आती है। बी से आता है ब्लड प्रेशर। आपको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना है। बी से आता है बॉडी वेट या बॉडी मास इंडेक्स। आपको अपना BMI जो बोलते हैं वो 25 से कम रखना है। आपको वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी मेल्स में 90 और फीमेल्स में 80 से कम होना चाहिए। सी से आता है कोलेस्ट्रॉल। आपको LDL कोलेस्ट्रॉल 70 से कम रखना है। सी से एक और आता है सिगरेट स्मोकिंग डायबिटीज़ वालों को तो कतई नहीं करना चाहिए। फिर डी से आता है डाइट। आपको लो कैलोरी डाइट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस फूड, ट्रांस फूड्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ई से आता है एक्सरसाइज कम से कम आपको 30 to 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक करना चाहिए, और वो भी एरोबिक एक्सरसाइज। ई से आता है इमोशंस। आपको नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से आपका अचानक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। तो डायबिटीज़ वाले सिंपल ABCD फॉर्मूला अगर अपनाते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ एक बहुत ही महामारी की तरह फैल रही है, और डायबिटीज़ वालों को हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल ABCD फॉर्मूला अपनाएंगे डायबिटीज़ वाले तो आप हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, और अगर इसको लाइक करिए। थैंक यू।